उस समय टारगेट पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। एंड्रॉइड मोबाइल में अगर नेट ना हो तो एक डिब्बा रहता है। चार्ज के लिए अलग अलग तरह के ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। पैसों की बजाय अनुभव के लिए काम करना मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज लगती है जिसके बाद किस्मत है ना रास खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल जाएंगे, स्ट्रगल देख। बात करते हैं आगे 2013 से 16 तक की। उस समय समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है, लेकिन जब आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है। समस्या मेरी मेहनत में नहीं थी, समस्या मेरी गलत डायरेक्शन में थी। और ये गलत डायरेक्शन 2010 में ही शुरू हो चुकी थी, जब मैंने साइंस की बजाय कॉमर्स चुना। 2013 में बीकॉम में एडमिशन ले चुका था और RCT नामक संस्था से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर चुका था। इसके पर मुझे लगा कि मैं एकदम मोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। और इस दौरान मेरी बड़ी गलती ये थी कि मैं उस समय एक्सपीरियंस के बजाय पैसे कमाने के चक्कर में था। मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद मैं खुद को समझ रहा था कि मैं मोबाइल में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मुझे लगभग सब कुछ आ चुका है। और मैं किसी न किसी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर जा कर के पता कर रहा था कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मुझे कोई रखेगा। और मैं इस बात को भूल रहा था कि मेरे पास उस समय सिर्फ एक रिपेयरिंग कोर्स का सर्टिफिकेट भर है, अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं। और मुझे उस समय पैसों की बजाय एक्सपीरियंस के लिए काम करना चाहिए था। और ये बात मुझे उस समय नहीं, आज समझ में आती है। फिर मैंने पैसों के लिए अलग अलग कंपनियों में हेल्पर की जॉब की। उस समय सैलरी कम हुआ करती थी तो मैंने कई कंपनियां चेंज भी की। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, मोबाइल रिपेयरिंग की नॉलेज है, मैं पढ़ने में बढ़िया हूँ, फिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगले साल जॉब छोड़ दी और अपने बीकॉम एग्ज़ाम की तैयारी की। बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आइडिया कॉल सेंटर की जानकारी लगी, वहाँ पर जॉब करने लगा। कॉल सेंटर की जॉब एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है, तो उस समय टारगेट पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। 1 महीने ही मैंने जॉब की थी और मुझे टारगेट करने पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ जितना मेरा किराए में खर्च हुआ था मुझे उतना ही मिला, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। एंड्रॉइड मोबाइल में अगर नेट ना हो तो एक डिब्बा रहता है। और फिर मैंने रिचार्ज के लिए अलग अलग तरह के ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, जिससे मेरा मोबाइल रिचार्ज चलने लगा। और फिर इसी दौरान मैंने खुद की इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे अपने एक टीचर और फ्रेंड की हेल्प से स्कूल में जॉब मिल जाती है। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता। अगले 6 महीने तक ये मेरा चलता रहता है। 2015 में फिर मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आ जाते हैं, इसलिए फिर मैं ये दोनों बंद कर देता हूँ, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। और जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि काम में नहीं थी, मेरे काम में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ मेरा विजन उस समय क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा विजन पहले ही बदल चुका था। मेरी लाइन पहले ही चेंज हो चुकी थी। साइंस के बजाय मेरा कॉमर्स लेना, फिर बीकॉम में एडमिशन लेना, उसके बाद फिर मेरा कोई विजन नहीं था मुझे करना क्या है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह मैं देना चाहूँगा, अगर कोई भी काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपना विजन डिसाइड करो, आपको करना क्या। जब तक विजन डिसाइड नहीं करोगे तो तुम मेरी तरह अलग अलग लाइन ट्राई करोगे और आखिरकार फेल हो जाओगे। और सलाह हमेशा उस व्यक्ति से लेना, उस इंसान से लेना जो उस फील्ड में पहले रह चुका हो या फिर वो उस फील्ड में काम कर चुका है। हर किसी से सलाह मत लेना। मेरी यही गलती थी, मैंने हर किसी से सलाह ली और उनकी बातों में आ गया। काम, अगर तुम कोई काम सीखते हो तो उस काम में तुम एक्सपर्ट बनो। सीधे ही मेरे तरह पैसों के पीछे मत भागो। पहले उस काम को 2 से 3 महीने अपने एक्सपीरियंस के लिए करो, उसे सीखो अच्छे से। जब तक तुम उस काम में एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर तुम एक बार उस काम में एक्सपर्ट हो गए तो तुमने 3 महीने वो फ्री काम सीखा है वो तुम 1 महीने में निकाल दोगे। बाकी तुम्हें लाइफ टाइम वो काम करना ही है। और अगर कोई टीचर है या फिर टीचिंग लाइन करता है या फिर आगे वो चाहता कि नहीं हमें टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनके लिए बस एक बेस्ट सलाह मैं देना चाहूँगा, तुम टीचिंग के अलावा कोई और जॉब मत पकड़ो। बेशक तुम्हारे पास अभी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम एक बार अपनी उस लाइन से चेंज हो गए ना तो तुम्हारा वापस उस लाइन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 2016 के बाद मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगती है जिसके बाद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ अब बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ महीनों में जो मेरा ड्रीम होता है पैसे कमाने का वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी।